रविवार की शाम को गोपालपुर गांव के पास नर्मदा नदी में दो अलग अलग स्थानों में फंसे 4 युवकों को सोमवार की सुबह रेस्क्यू कर टापू से बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान भोपाल से आई एनडीआरएफ की टीम सहित सेना, पुलिस और होमगार्ड की टीम ने भी सहयोग किया। नर्मदा नदी के टापू में फंसे चारों ही युवक जबलपुर के गढ़ापुरवा के रहने वाले हैं, जो कि मछली मारने और पिकनिक मनाने रविवार की दोपहर करीब 2:30 बजे नर्मदा नदी के गोपालपुर गांव पहुंचे थे। अचानक ही नदी में पानी का जलस्तर बढ़ जाने से वे फंस गए थे। नर्मदा नदी में युवकों के फंसे होने की जानकारी लगते ही कमिश्नर के निर्देश पर जबलपुर कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। सेना के साथ भेड़ाघाट थाना पुलिस के अलावा एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम भी लगातार रेस्क्यू कर चारों ही युवकों की जान बचाने का प्रयास कर रही थी। नदी में फंसे हुए युवकों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने पहले बोट का इस्तेमाल किया, लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण बोट पलट गई। हालांकि उसमें सवार चारों ही सैनिक सकुशल बचकर बाहर आ गए। रात अधिक होने के कारण टापू में फंसे चारों युवकों के पास ड्रोन की मदद से खाना पहुंचाया गया और रात भर उनकी निगरानी की गई। सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे भोपाल से आई एनडीआरएफ की टीम ने सेना और स्थानीय पुलिस होमगार्ड के साथ मिलकर रस्सी के सहारे उन्हें बाहर निकाल लिया। टापू में फंसे युवक गढ़ापुरवा के रहने वाले हैं, जिनके नाम मनीष केवट, संतोष, अमित और शिवम है। पूछताछ में चारों युवकों ने बताया कि हम लोग टापू पर पिकनिक मना रहे थे कि तभी अचानक पत्थरों में पानी भर गया, जिसके चलते वह फंस कर रह गए। रविवार को गोपालपुर के अलावा धुआधार में भी 3 लोग फंस गए थे। धुआधार टापू में पहुंचे तीनों ही लोग सतना के रहने वाले थे, जो कि किसी काम से जबलपुर आए थे। यहां घूमने के दौरान तीनों ही युवक धुआधार पहुंचे और एक टापू पर जाकर बैठ गए। अचानक ही पानी बढ़ने के चलते वह लोग फंस गए, जिसके बाद नगर परिषद भेड़ाघाट के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत करते हुए तीनों ही युवकों को टापू से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर उन्हें छोड़ा। नर्मदा नदी में 2 अलग अलग स्थानों में फंसे चारों ही युवकों को निकालने के लिए एक बोट की मदद से उनके पास तक पहुंचा जा रहा था, पर अचानक ही तेज बहाव के कारण एनडीआरएफ की बोट भी पलट गई। हालांकि बोट में बैठे तीनों जवान तैरकर सकुशल बाहर आ गए थे। मैं इंस्पेक्टर सुनीत कुमार 11th एनडीआरएफ वाराणसी से। मेरी एक टीम आरआरसी भोपाल में रहती है, जो कि हमें कंट्रोल रूम द्वारा मैसेज प्राप्त हुआ कि 4 विक्टिम फंसे हुए हैं नर्मदा नदी पर। तो हमने वहां से फर्दर अपना मूवमेंट किया और वहां से मूव करने के बाद यहां पर जब पहुंचे तो हमने देखा कि नर्मदा नदी का पानी का स्तर काफ़ी तेज था, जो कि पत्थर होने की वजह से हमें बोट डालने में असमर्थ हो रहे थे। तो फिर हमने अपना रोप रेस्क्यू की मदद से चारों विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाला और किसी भी प्रकार की उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। सर, क्या परेशानी आ रही थी रात में रेस्क्यू करने में? रात में हम लोग यहाँ पर एक्चुअली आए नहीं, हम अभी यहीं सुबह पहुँचे हैं, तो उसके बाद हमें रात का सिचुएशन का पता नहीं है, लेकिन बोला जा रहा था कि जैसे प्रशासन की तरफ से कि रात में फ्लो पानी का ज़्यादा था। सर, जैसा कि मानसून चल रहा है, लोगों से क्या अपील आपकी टीम करना चाहिए? मेरी यही लोगों से अपील है कि कम से कम पानी के नज़दीक जाएं, या यदि अगर पिकनिक या मछली मारने जैसे या पानी में नहाने जैसे कोई इस तरह की गलत एक्टिविटी ना करें, क्योंकि मानसून ज़्यादा इस समय है। नदियों खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं सभी नदियाँ। तो हम यही अपने संदेश देना चाहेंगे कि वो किनारे करके नहाएं और या मछली पकड़ें तो किनारे से पकड़ें, ताकि कोई इस तरीके की जिनका रेस्क्यू किया गया उसमें से एक की तबीयत भी गड़बड़ थी, मिर्गी वगैरह आ रही है। हाँ, जो 4 में से एक तो मिर्गी आ रही थी, तो उसमें उसको हम लोग काफ़ी सांत्वना देते हुए बाहर निकाले। एक बार वो वहाँ पर बेहोश भी हो गया था, तो उसको पानी वगैरह मार करके फिर उसको पुनः वापस सेम स्थिति पे लाए और उसके बाद उसको काफ़ी मोटिवेट करके बाहर निकाले। वो पानी से काफ़ी घबरा रहा था पानी में घुसने से, तो हमारे रेस्क्यूअर ने उसको अपने फुल बॉडी हार्नेस की मदद से अपने फीट पे लोड करके उसको बाहर। सर, कितने लोगों की टीम आई है? हमारे टोटल 24 लोगों की टीम आई हुई है। आपके साथ सेना के लोग हैं? इसके बारे में सर, कितना टफ ऑपरेशन रहा आपके लिए या नहीं रहा? इजी रहा, क्या रहा? ऑपरेशन तो काफ़ी टफ रहा, क्योंकि पत्थर होने की वजह से और पानी का बहाव होने की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना